B-29 warplane carried by the weapon of nuclear ending with the death of about 150,000 above the Japanese city of Hiroshima. Neutrons within the plane after scorching the force of the explosion is equivalent to 15,000 tons of TNT. Every building within a kilometre and a half of the upper raising structures that remain in distant areas of the city of radiation seeped into the raging waters. Press around the Hiroshima and northern city. 80% dead, most damaged. Description: 21 kiloton plutonium bomb detonated in the city of Nagasaki. This must never happen again. नाज़रीन, आप में से हर कोई जानता है कि अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, लेकिन क्या आपको इसकी असल वजह भी पता है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अगर हम आपको कहें कि जापान ने खुद अमेरिका को मजबूर किया था तो यह गलत नहीं होगा। और वो कैसे? चलिए आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताते हैं। 1945 में वर्ल्ड वार 2 अपने आखिरी मराहिल में था। जर्मनी की आर्मी कोलैप्स हो चुकी थी, हिटलर सुसाइड कर गया और जर्मनी लीडरशिप ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया क्योंकि बर्लिन में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था। आर्मी बिखर गई थी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन जापान वो बिल्कुल अलग था, हर हालात में लड़ने को तैयार। उनके सोल्जर सुसाइड मिशन करते थे, मतलब फाइटर्स प्लेन में सीधा सवार होते और फिर अपने प्लेन जाकर सीधा अमेरिकन शिप से टकरा देते। इसको कामिकेज अटैक कहते हैं। ये स्पिरिट दिखाती थी कि वो सरेंडर के मोड में बिल्कुल नहीं थे। और दूसरी जानब उनकी लीडरशिप भी हार मानने को शर्म समझती थी क्योंकि जापान के सोल्जर्स और लीडर्स एक फिलॉसफी फॉलो करते थे जिसे बुशिडो कहते हैं। इसका मतलब था कि सरेंडर करना शर्म की बात है, बेइज्जती से बेहतर है मौत। इस वजह से वो आखिर तक लड़ना चाहते थे। एक और चीज भी थी, उस वक्त जापानीज लोग एम्पर हिरोहितो को एक देवता की तरह मानते थे। वो समझते थे कि अगर एम्पर ने लड़ाई कंटिन्यू करने का कहा है तो सरेंडर करना गुनाह होगा। और उसके पीछे एक गेम भी छुपी हुई थी। जापान चाह रहा था अगर वो थोड़ा और फाइट करें तो शायद बेटर पीस टर्म्स मिल जाएं। उनकी विश थी कि उनका एम्पर अपने थ्रोन पर रहे और उनकी कंडीशन एक्सेप्ट हो जाएं। जबकि अमेरिकन जनरल्स चाहते थे कि जापान भी सरेंडर कर दे ताकि अब ज़्यादा खून खराबा ना हो। लेकिन जापान बार बार अमेरिका पे हमला करके अमेरिका को उकसा रहा था। तो नाज़रीन, यहाँ दो ही ऑप्शन थे, या तो ग्राउंड की लड़ाई या हवाई लड़ाई। अमेरिका के जनरल्स को डर था अगर फौज लेकर सीधा जापान के अंदर घुस गए तो लाखों अमेरिकन सोल्जर्स भी मरेंगे। तो ये ऑप्शन तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। इस वक्त अमेरिका के पास एक नया हथियार था, एटॉमिक बॉम्ब, एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को हिला सकता था। उस वक्त सोवियत यूनियन एक उभरता हुआ सुपर पावर था। अमेरिका चाह रहा था कि दुनिया को दिखा दें असली पावर हमारे पास है। हिरोशिमा और नागासाकी के धमाका सिर्फ जापान के लिए नहीं था बल्कि रशिया को एक मैसेज भी था। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर्स और सालों की मेहनत लगाई थी। वो देखना चाहते थे ये हथियार असल दुनिया में कितनी तबाही कर सकता है। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय गिराया गया और 3 दिन बाद नागासाकी पे फैट मैन। और सिर्फ चंद सेकंड्स में शहर जल के राख बन गया। हिरोशिमा में लगभग 1,40,000 लोग मर गए, नागासाकी में 70,000 से ज़्यादातर आम लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग। जिंदगी का हर निशान कुछ सेकंड्स में मिट गया। जापान ने फाइनली सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया। लेकिन इंसानियत के लिए एक नया दौर शुरू हुआ, डर और एटॉमिक वेपन्स का दौर। सवाल ये है, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराकर जंग जीती थी या इंसानियत हरा दी? आज तक दुनिया उसके जवाब में कंफ्यूज है। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है उस वक्त अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन था? क्या वो ग्राउंड जंग करता रहता और जंग मजीद कई साल चलती या शायद कभी खत्म ही ना होती? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।